शक्तनाम ग्रंथ भक्ति हेतु प्रीति करो शतनाम से तेज सकल ब्रह्म भाव मिथ्या जन्म जग जातो है फेरी धृक ये सुन दो। अब इस चौपाई से साखी में कह रहे हैं कि प्रीति किससे करो और क्यों करो, तो माया की आसक्ति को त्यागने के लिए और मुक्त होने के लिए किससे प्रीति करो, तो साहब के नाम से। सारे भ्रम भाव को त्याग करके केवल साहब के नाम में लौ लगा दो, प्रेम कर लो। नाम के बिना तुम्हारा जितना समय बीत रहा है, यह जीवन सब व्यर्थ में जा रहा है, फिर ऐसा दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा अवसर फिर जल्द ही नहीं मिलेगा। मिथ्या जीव गए जम के द्वारा जन्म जन्म भर में संसार मरकट मुठे ज्यों जड़ को ज्ञाना त्यों त्यों बधिक काल नियराना। अरे व्यर्थ में ये जीव जो है जमराज के दरवाजा में चला जाता है। जमराज का दरवाजा क्या है? 84 लाख जोनियाँ और अनेकों जन्मों तक ही बार बार भरमता रहता है। जैसे बंदर जो है अपना मुट्ठी जब बंद करता है तो खोलता नहीं है, वैसे ही तुम बंदर लेखा जड़ मत बनो, जब बंदर का ज्ञान मत धारण करो। जैसे जैसे नाम से अलग रहोगे, जड़वत ज्ञान धारण करोगे, वैसे वैसे समय बीतते बीतते काल जो है तुम्हारा नज़दीक आ जाएगा। बहेलिया तुमको बंदर जैसा पकड़ लेगा। ज्यों ज्यों वृद्ध होत तन छीना त्यों त्यों माया विषय रस भीना भथोकित चरण चलु चक्षु न सोझे विषम बाण उरयंतर रुझे। जैसे जैसे यह मनुष्य की उम्र बढ़ती है, यह वृद्धा की ओर बुढ़ापे की तरफ जाता है, वैसे वैसे इसका शक्ति बल कम होता जाता है, यानी बलहीन होता जाता है और माया की आसक्ति उसके अंदर बढ़ती जाती है, माया इसके आत्मा के अंदर धंसती जाती है। पैर थक जाता है, आँख से दिखाई नहीं देता है और विषम बाण यानी कठिन कष्ट इसको हृदय में होता है। कर्म नहीं होता, देख करके छटपटाता है और नाती पोते और अन्य लोग जो उल्टा अनाप शनाप की बात बोलते हैं, इसको बहुत कष्ट होता है, वही विषम बाण है। सर जोरी काल निकट नियराना मृतक यंद तन भीतर समान पकड़ी प्राण के कष्ट यते दिन्ना तप्त शिला पर तावन लिन। काल जो है यानी मुंह पा करके उसके नज़दीक नियर आ जाता है। अरे उसकी मृत्यु निकट आ जाती है और आ करके मरते हुए आत्मा के शरीर में वो प्रवेश करता है और प्राण को पकड़ करके बहुत कष्ट देता है और ले जा करके जलते हुए पत्थर पर आत्मा को रखता है और उसको कष्ट देता है।
तू धरही झुलावही फेरी देही डारे, बहुते कष्ट देही तेई मारी। तहाँ कोई नहीं रखनिहारा, यम जीव बांधी नरक में डारा। जैसे शुकर को चारों पैर बांध करके और बांस के डंडे में टांग करके लोग ले जाते हैं झुलाते हुए, और लकड़ी की खपचाल से ले जा करके हृदय में उसको ठोंक ठोंक करके खपचाल से उसको लोग मारते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। वहाँ उसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं रहता है। उसी तरह से यमराज जो है जीव को बांध करके ले जा करके नरक में डाल देता है और वहाँ बहुत कष्ट भोगता है। निर्गुण नाहसी प्रीति न लाई, आगत करहि न भजन उपाई। निर्गुण ना यानी परमात्मा से जब प्रीत नहीं किया, पार ब्रह्म परमात्मा से जो लोग प्रेम नहीं करते हैं और भविष्य अपना नहीं सोचते हैं, भविष्य सोच करके जो आगे की बात भजन नहीं किया, तो क्या होता है? सतगुरु गुरु नहीं पहचाना, नहीं संत सेवा लपटाना, नहीं अदया दर्द दिलयाना, पर यातम नहीं पहचान। सतगुरु रूपी गुरु कोई पहचान नहीं किया और न तो संत का सेवा किया, दिल के अंदर इसका दया नहीं आया, दूसरे की आत्मा को कष्ट दिया, वध करके उसका भोजन किया, अपने जैसा वो समझा नहीं, यानी दया का पाठ नहीं पढ़ा। तब कहते हैं कि उसका परिणाम क्या होता है? सो गए नरक की खानी में, जो जश करे उबार, जन्म कोटि भर मत फिरे, मूर्छि मूर्छ पछता। ऐसे लोग कहाँ जाते हैं कि नरक की खानी में चले जाते हैं। जैसा कर्म किया, जैसा व्यवहार रखा, वैसा वो नरक भोगा और करोड़ों जन्मों तक वहाँ जा करके नरक में जन्म लेते हैं और मरते हैं, कष्ट भोगते हैं और पछताते हैं। मृग मद माते आपनि पै खोवे, काल हाथ जीव जन्म बिगोवे, नाभि अफारि कसतूरी आना, एक देखी मद एक दीवाना। यहाँ कहते हैं कि जो लोग माया के मद में रहते हैं, अपनी आपा खो देते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, तो उसी तरह से उसका नाभि फाड़ दिया जाता है, जैसे मृगा, कस्तूरी मृग का। तो जब लोग धन बल और संपत्ति के मद में अपनी आपा खो देते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं जानते, आत्मा के बारे में, तो काल के हाथ में पड़कर अपना जन्म बर्बाद कर लेते हैं। ये मानुष जन्म उनका बर्बाद हो जाता है। जैसे मृगा का नाभि से कस्तूरी निकाल लिया जाता है और बार बार एक का वो हालत देख करके वह सजग नहीं होता है। हालत देखता है वैसा ही फिर दूसरा भी वही काम करता है। वैसे ही
संसार के लोगों की दशा है। के हरि प्रतिमा देखी भुलाना, कूदी परा पीछे पछताना। आगे करब भक्ति निज कर्मा, पराय अचानक जानू न मर्मा। केहरी कहते हैं सिंह को। तो इसके ऊपर एक कथा है कि जंगल में सिंह था, तो वह क्या करता था कि जिस जानवर को कभी देखता था मारकर खा जाता था। अब उसके भय से जितने उस जंगल के जितने जानवर थे सब भयभीत रहते थे, दुबले पतले रहते थे। उनको शंका बनी रहती थी कि कब भेंट हो जाए या कब मारकर खा जाए। तो उसके चाल से परेशान हो करके जंगल के सभी जानवर अपने में मीटिंग किए। एक बार सब एकत्रित हुए और उसमें यही सब राय किए कि चल करके गुफा में, शेर के गुफा में चल करके उससे यह प्रार्थना किया जाए कि हम लोग बारी बारी से आपको हर एक जानवर नित्य प्रति भोजन के समय एक जानवर को आपको हम लोग भेजते रहेंगे। तो अब यही राय किया सभी जानवर और पहुँचे सिंह के गुफा पर। तो सिंह देखता है सभी जानवरों को, तो पूछता है कि अरे भाई तुम लोग क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या बात है। तो उसमें से एक नेता था, बोला कि महाराज हम लोगों की एक अर्जी है, अगर आपको मंजूर हो तो इसको कहा जाए। सिंह कहता है कि बोलो भाई। तो वह जानवर कहता है कि महाराज हम लोग एक उपाय लगाए हैं कि आपको भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा और आपको समय पर भोजन मिल जाएगा और हम लोग निश्चिंत रहेंगे। तो सिंह कहता है अरे कौन सी युक्ति है। तो कहा कि हम लोग अपने में राय किए हैं कि नंबर बनाएंगे कि आपके भोजन के समय आज इनका नंबर है तो कल उसका नंबर रहेगा। इस तरह से बारी बारी से आपके पास हम जानवर भेजते रहेंगे और आपको आसानी से भोजन भी मिल जाएगा और हम लोग निश्चिंत रहेंगे। तो कहा कि तो बहुत बढ़िया राय तुम लोग ने किया है, इसमें हमको कोई हर्ज नहीं। ऐसा अब नियम बन गया उस जंगल में। ऐसी तरह से बीतते बीतते एक खरगोश था और वह जानता था कि मेरी भी बारी आएगी। सोचते सोचते उसने एक युक्ति निकाला कि अगर लह जाएगा तो ठीक है और नहीं तो जान तो जाएगी। तो जब उसका नंबर जिस दिन आया वो क्या किया कि बहुत लेट करके और सिंह के पास गया। इधर उधर करके देरी कर दिया और सिंह जो है क्रोध में आकर के देख रहा था। जब ये दूरे था तो अपना कांपने लगा, खरगोश जो है कांपने लगा, डरने लगा, अपना भाव बना लिया। कहता है कि हुजूर अगर मेरी खता माफ़ हो तो एक अर्ज हमारा है, सुन लीजिए। कहता अरे मूर्ख बोलो, अब तक तुम कहाँ थे। तो कहता है कि सरकार आप ही जैसा एक और आ गए हैं जंगल में और वह मुझको पकड़ रहे थे। मैं किसी तरह से भागते भागते तो बचा हूँ और आपके पास आया। कहा कि ऐसी बात है। हाँ हजूर, चलो उसको हमको दिखाओ। एक जंगल में दो शोर कैसे रहेगा। तब कहता है कि सरकार मैं आगे आगे नहीं चलूँगा, आप ही आगे आगे चलिए, मैं रास्ता बता रहा। सिंह आगे हुआ, खरगोश पाछे हुआ। रास्ता बताते बताते
इधर उधर करते उसको घुमाते घुमाते एक कुआं था, उस पर ले गया और दूरे से कहा कि सरकार उस कुएं में है वो जो मुझको परेशान किया था। सिंह क्रोध में था और कुएं पर पहुंचा। जब कुएं के जल में देखा तो उसकी परछाई दिखाई दिया, तो वो सोचा कि ठीक ये सही कह रहा है। बस वो घूमने लगा तो उसकी परछाई भी घूमने लगी। यह आवाज़ दिया तो उसमें से भी आवाज़ आने लगी। ऐसे करते करते क्रोध में आ करके सिंह उसमें कूद पड़ा और पछता करके मर गया। तो वहीं ये उदाहरण दे रहे हैं साहब कि केहरी प्रतिमा देख भुलाना, कूद पड़ा पीछे पछता। वह सिंह जिस तरह से परछाई देख करके उसमें कूदा और पछताता रह गया, मर गया, निकला नहीं। वैसे ही जीव जो है, ये संसार क्या है? संसार का प्रत्येक वस्तु प्रतिबिंब है, फोटो है। और इसी फोटो में ये पढ़ करके इसी में ये अपना सूरत लगा देता है। जीव जान से इसी में पड़ा रहता है, अपना शुद्ध बुद्ध खो देता है मृगा जैसा, और काल जो है इसको पकड़ लेता है। कहता है कि आगे कर लेंगे भक्ति, भक्ति का कर्म वही बहुत समय है, बाल बच्चा हो जाएंगे, कर लूँगा। ऐसा ही करते करते अचानक मृत्यु आ गई। हाल नहीं जाना कि कब मैं मर जाऊंगा, और काल कलेवा हो गया। बेशा भाण ही दिन हो दाना, बेशा राति रहे लपटाना। ना गुरु सेवन संत पहचाना, नहीं परमारथ दिल में आना। ये जीव मानुष क्या करता है कि रंडी नचाता है और भड़ुआ नचाता है और उनको पैसा देता है, दान करता है, और वेश्या के साथ रति करता है, लिपटा रहता है। न गुरु की सेवा करता है, न संत की पहचान करता है। संत के पास नहीं गया, न गुरु की सेवा किया, और न तो परमार्थ उसके दिल में आया, दूसरे की कोई भलाई भी नहीं किया। करही गुमान यति ऐठाही बैना, संत द्रोह कहाँ सुख चैना। संत द्रोह जानी जिनि किन्ना, बांधे काल नरकते ही दिन। अब वो अभिमान में वो व्यक्ति अपने बड़प्पन के अभिमान में ऐंठता फिरता है, शुद्ध वाणी भी नहीं बोलता है, और संतों से द्रोह करता है, देख करके जलता है। तो सतगुरु कहते हैं कि संत से द्रोह करता है तो उसको सुख और शांति कभी प्राप्त नहीं। तो जान करके जिसने संतों से द्रोह किया, देखकर जला, उनके विरोधी रहा, तो काल उसको पकड़ करके नरक में डाल दिया। नरक खानी परा जीव जाए, करही कल्पना कोटि उबाई। नरक खानी यानी 84 लाख जोइनी में ये जीव को जमराज डाल दिया। उसमें जा करके अपना बार बार जन्मना मरना इसका क्रम लगा रहा, और वहाँ पर नाना प्रकार का कष्ट भोगता रहा।